एक बात बताइए, अगर ये महाराणा प्रताप जी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान का अस्तित्व नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा ये लोकतंत्र में फिर गणतंत्र लागू हो जाएगा। अगर हमारी मांगों को नहीं सुनती है सरकार तो। क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता यहाँ पर दोषी है? यहाँ पर रेखा गुप्ता की नहीं बात होती है, हम जो यहाँ पर निगरानी है, पहला काम है एमसीडी के संरक्षण में है, तो एमसीडी वाले पहले जाग जाए। अगर वो नहीं जाग, इतनी बड़ी प्रतिमा है, सीसीटीवी क्यों नहीं लगा यहाँ पर, गार्ड क्यों नहीं लगा? ये प्रशासनिक लापरवाही है। हम सीधे कहते हैं हमारी जो मांग है इसको लेके हमारे बड़े भाइयों ने साफ स्पष्ट कर दिया है। लोकतंत्र में दोबारा गणतंत्र लाना चाहती है सरकारें। क्या लग रहा है, राजपूत समाज को भड़काने का कोशिश हो रहा है? भाई हम तो एक बात जाना है, जिसने भी ये कायराना हरकत करी है, ठीक, वो अपना असली बाप की औलाद नहीं है वो, ठीक है। वो कोई दोगड़ा बीज होगा जो इस कायराना हरकत को अंजाम दे सके, ठीक। भाई यही दो बात कहना चाहूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, और भी युवा हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है, जिसने भी ये दुशासन काम किया है वो बहुत ही नीच है, और जिसने भी ये काम किया जो पता लग गया ना, घर में घुस के मारेंगे उसको। घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारेंगे। क्या लग रहा है, जो जिसने काम किया है उसका पता पता लगने की देर है। हम तो काटने पीटने को तैयार है बिल्कुल एकदम। हाँ। अभी छोटे भाई ने जो है बहुत गुस्से में है वहाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश राणा। राणा जी, जो अभी तक 3-4 दिन हो गए मुख्यमंत्री के कानों तक खबर नहीं पहुँची। ये हमारी अभी तक हम नरम पड़े हुए हैं। जिस दिन राजपूत जाके उस दिन सबको खबर हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान देखेगा। फिर यहाँ अगर अग्रसेन जी की मूर्ति टूट जाती पास में ही है तो वो आते कि नहीं आते? अब ये तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी हम ही खुद नरम पड़े हुए हैं। अभी हम ही तो तैयार नहीं हुए अच्छे से। अच्छा। अब हम 23 तारीख का टाइम दिया हम लोगों ने। उस कुछ लड़के कह रहे हैं कि ऐसे उकसाया जा रहा है कि हम भी दूसरों की मूर्तियां तोड़ना शुरू कर दें। क्या लग रहा है, गुस्से में आ जाएंगे? ऐसा कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाला, सब समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। अगर पता नहीं चलेगा तो इससे तो मारपीट, खून खराबा बढ़ सकता है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। वो सब हम तैयारी कर रहे हैं। 23 तारीख से पंचायत होगी हमारी, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत करेंगे 23 तारीख को। अगर 22 की मांग पूरी नहीं होती है तो जरूर हम कोशिश तो कर रहे हैं 22 से पहले कुछ हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर महापंचायत होगी, उसके बाद कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा जो पूरा देश देखेगा। तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? अगर आप क्या करेंगे भाई, प्रदर्शन करेंगे, जाम करेंगे। इसी देश में एक बाबर डाबर अकबर का रोड पे अगर काली पूज जी जाती है तो हमारे लोगों को चुन चुन के अरेस्ट करने लोग ढूंढने निकल जाते हैं। और यहाँ हमारे भगवान तुल्य महाराणा प्रताप का यहाँ हाथ तोड़ दिया गया, बोलते बंदर तोड़ दिया। दैनिक जागरण छापा है ना कि बंदर ने तोड़ दिया। बंदर इतना मजबूत हो गया, हाथ तोड़ देगा। जिन जिन ने हाथ तोड़ा एक एक का हाथ उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन ये मुहिम कर रहा है। पत्रकार लोग भी मतलब क्या लग रहे हैं, ये गंदे लोग हो गए हैं कुछ जो ये इस तरह की हरकत झूठ मूठ छापते हैं? भैया तो बाइस्ट मीडिया हो ही गई है ना। वो तो देखते हैं कि जहां हिंदुत्व की बात कर दो, जहां एकता की बात कर दो, तो हम कर रहे हैं देश में अराजकता तो हो गए। भैया ये किसी 23 तारीख को क्या करेंगे अगर आपकी मांग पूरी? भैया जो ऊपर के लोग निर्धारित करेंगे, आक्रोश होगा, रोड बंद करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हर चीज के लिए तैयार है। क्या करेंगे 23 तारीख को अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी? देखिए, पहली बात ये तो अजीब विडंबना है कि हम इस देश के अंदर कहते हैं कि भाजपा की सरकार आ गई तो हिंदुत्व की सरकार आ गई। और हिंदुत्व के प्रोजोदय जो योद्धा शिरोमणि, वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप भाई साहब, इनको तो नागपुर में खदेड़ के मारा, तब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे भैया देखो, मैं बताऊं, इस देश की अजीब विडंबना है कि मीडिया जब दिखाती है, जब किसी मुसलमान की हत्या ना, चाहे वो सड़क दुर्घटना में हुई हो, अगर वहाँ बचाने वाला एक हिंदू होगा तो ये कह दिया जाएगा कि हिंदू ने धक्का दे दिया है। लेकिन सच्चाई यहाँ दिखाने को कोई आप बताइए, ये तो Z+ सिक्योरिटी लेकर के मोहन भागवत जी जो है अपना ही घर नहीं बचा पा रहे हैं। भैया घर देखो, मैं बताऊं, एक मिनट। अब बात कर रहे हो ना नागपुर की, तो विडंबना इस देश में एक वो आतंका औरंगजेब जिसने धर्म के नाम पे धर्मांतरण कराया, लाखों को मारा। बोला जाता है हिटलर से भी ज्यादा लोगों का, हिंदुओं का उसने नाश किया। आज उसकी आज सुनो तो उस सड़क पे हमने पूती न खाली, आज हमारे पीछे ही लोग पड़े हुए हैं। सुनो हीरो, सुनो, पूरा बात सुनो। पहले जब सवाल पूछते तो पूरा बात लिया करो। एक सुनो पत्रकार महोदय, एक औरंगजेब का मजार हटाने की बात की जा रही है तो चुन चुन के हिंदुओं का घर जला रहा है, चुन चुन के लोगों का गाड़ी तोड़ रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि किसका तोड़ा गया। और यहाँ पे एक मूर्ति तोड़ गई, कोई आउटरीच नहीं। ये तो धब्बा है, थू है हमारे ऊपर कि हमारे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। देखो, जिस तरह का रिएक्शन दोगे उस तरह का प्रतिकार होगा, सीधी बात। सारे बोर्ड तो बाबर अकबर सबके बोर्ड तो पड़े ही हैं, काली पोतने से क्या हो जाएगा? तो उखाड़ के फेंकना होगा। इस सरकार से नहीं होगी तो हो सकता अगली सरकार ऐसी लानी पड़ी जो उखाड़ के फेंके और नाम मिटाए इनका, और हम लाएंगे आने वाले टाइम में। अनिल सिंह चौहान है, वो भी बहुत गुस्से में है और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है, क्यों इस तरह से गार्ड नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, क्या आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है?
ये शासन प्रशासन की कमी रही है जिसके कारण ऐसा हुआ है। बाकी शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा आगे से ना हो और सभ्यता से सारी चीज़ें करी जाएं। और 23 मार्च को सारे के सारे भाइयों ने एक डेट रखी है, उस डेट तक चीज़ें जो है ठीक करो। अगर ठीक नहीं करोगे तो क्षत्रिय राजपूतों का आप आक्रोश देखोगे इस चीज़ के लिए। और ये भगवान होते हैं वीर शिरोमणि महाराणा नेता प्रताप। मंत्री जो हैं दिल्ली में वो कुछ कर रहे हैं सहयोग आपको? सहयोग तो पूरा कर रहे हैं, बाकी इसको करेंगे पूरा तो पूरा सहयोग करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर सहयोग कैसे देखिए, करेंगे? इससे समाज में लड़ाई भी लगाई जा सकती है आपकी, तो क्या उससे बचने के लिए जो है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग, करवाएंगे प्रशासन से? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आवाज़ वहीं तक पहुँचेगी। इसी की आवाज़ पहुँचाने के लिए तो यहाँ तक पकड़े आए। जाएंगे जिन्होंने तोड़ा है, पकड़े जाने चाहिए। शासन प्रशासन का यही काम है और इस काम को पूरा अच्छे से करना चाहिए। 22 तारीख के बाद अभी तो जी हम इंतजार करेंगे सिर्फ 22 तारीख का। अगर 22 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 23 तारीख को हमारा दिन है। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन जिम्मेदार होगा और जो भी एमसीडी के कर्मचारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सेन जी की मूर्ति टूट जाती तो रेखा गुप्ता जी दौड़े दौड़े आ जाती, तो राजपूतों से क्या दिक्कत है नेताओं को? राजपूतों से जी किसी को दिक्कत नहीं हो सकता। इतिहास हमारा लिखा हुआ है और आगे भी लिखते रहेंगे, पहले भी लिखा हुआ है, अभी भी लिख रहे हैं। और 22 तारीख तक इंतजार करेंगे, 23 तारीख को हमारा दिन होगा। जय भवानी, जय राजपूताना। है उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित की गई है जो है कश्मीरी गेट के पास नई दिल्ली में, तो क्या क्या लग रहा है आपको जो राजपूतों को दबाया जा रहा है? देखिए, ना तो राजपूत जब ये देश गुलाम था, राजपूत जब भी आज़ाद थे, और जिसने ये घिनौना काम किया है उसको दिल्ली की पुलिस प्रशासन या तो जल्दी से पकड़ के सजा दे, और यदि हमें पता चल गया कि ये कार्य किसने किया है तो समाज उसको छोड़ेगा नहीं। आप कैसे पता कीजिएगा? सबसे बड़ी बात मूर्ति है, सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको तोड़ दिया गया, ना गार्ड मिला है, ना सीसीटीवी फुटेज मिला, आप कैसे पता कर लेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जो दिल्ली की सरकार है इसको कहना चाहता हूँ कि 4 दिन हो गए दिल्ली की सरकार ने आज तक कोई सुध नहीं ली, किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने, किसी सांसद ने। हमारे महाराणा प्रताप जी जिसकी वजह से ये देश है, जिसकी वजह से आज ये आज़ादी, और जिसकी वजह से सांसद और एमएलए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ अगर राणा प्रताप ना होते तो ये देश ना हो। तो ये सरकार पर आप क्या लगा, रेखा गुप्ता दुश्मनी निकाल रही है राजपूतों से? देखिए, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं देखूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रेखा गुप्ता की बात नहीं करो। रेखा गुप्ता को मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो रेखा गुप्ता जो सीएमए ऑफिस है वहाँ से रिपोर्ट आया है कि एमसीडी को आगे किया गया है, इस पे काम करे। ये बताइए, आप बहुत गुस्से में है, क्या 23 तारीख को क्या जवाब देंगे और क्या राजपूतों की स्थिति खत्म हो गई दिल्ली में? पूरे देश को पता है राजपूतों का इतिहास। 23 को तांडव होगा दिल्ली की धरा पर। 22 तक का आज अल्टीमेटम दिया है, या तो मूर्ति को यहाँ पर जितनी बड़ी मूर्ति है इतनी बड़ी मूर्ति रखी जाए, अन्यथा पूरे देश का क्षत्रिय यहाँ पर तांडव करेगा, दिल्ली को जाम कर देंगे। और हमने दिल्ली बनाई है तो हम बड़े संस्कारी लोग हैं, हमने इस देश के लिए सब कुछ अपना दान दिया है। तो मैं जिसे राजपूत ने दर्जनों परमवीर चक्र दिए हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आप लोग सोए हुए हैं या आप लोग जो है खत्म हो गए इस देश? नहीं, आज भी राजपूत जिंदा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब राजतंत्र था, जब राजा बनकर इस देश की रक्षा करी, आज लोकतंत्र है, तो सबसे ज्यादा जवान इस देश के अंदर क्षत्रिय है, राजपूत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 71 की लड़ाई हो, चाहे 65 की या कारगिल का युद्ध, सबसे ज्यादा अगर कोई जाति शहीद हुई है इस देश के लिए तो राजपूत हुए। हमारा राजधर्म में भी काम था रक्षा करना, और लोकतंत्र में भी हम रक्षा कर रहे हैं। जब डोकलाम के पास जो है वहाँ पर एक पोस्ट है जहाँ से सिक्किम की रक्षा होती है, उस जगह को बचाने में प्रधानमंत्री के आदेश की बिना फिक्र किए राजपूतों ने, तो वर्तमान में भी राजपूत दे रहे हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार कोई भी रही हो, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान क्षत्रियों का रहा है। और रही बात हमारे वर्चस्व की, खून की, हमने तलवारें सिर्फ रखी हैं, चलाना नहीं भूले। और जल्द से जल्द इस प्रकरण को सरकार संज्ञान में ले और संसद में इस मुद्दे पर बात चले, और दिल्ली की सरकार इसको अच्छे से या तो जल्दी से जल्दी इस मूर्ति को रखवा दे, अन्यथा पूरे देश का राजपूत ही नहीं, छत्ती बिरादरी के लोग, हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आएंगे। करवाएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पर कैमरे भी लगेंगे, सिक्योरिटी भी होगी, और
जो ये शरारत किया उन शरारती तत्वों को भी हम सरकार पर और प्रशासन पर प्रेशर बनाएंगे कि जल्दी पकड़ा जाए। देखो हमारी मांग ये है कि ये जो मूर्ति थी उसको नया लेने की है कि नया ही लगेगी। दूसरा हमारा क्या है कि ये जो पार्क है ये हमारे राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के अंदर में इसको हैंडओवर किया जाए, यहाँ पर लगाया जाए, यहाँ पे गार्डों को, और यहाँ पर अभी हमारे सारे क्षत्रिय भाइयों सबका विचार किया गया है। अभी हम थाने में जाएंगे, वहाँ पे जो एफआईआर की गई है 3 दिन से अभी तक, उसके लिए वहाँ से कोई थाने कॉपी जा नहीं रहा है। है। क्या नाम हो सर? अजीत सिंह चौहान। अजीत सिंह जी थाने जा रहे हैं, आप भी थाने जाएंगे? देखिए समाज ने फैसला, मैंने आपको बताया 22 तारीख तक का समाज ने समय दिया है प्रशासन को। 22 तारीख के बाद 23 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है।